नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई न्यूज़। और आज मैं कृष्ण गंडकी, काली गंडकी को बिल्कुल वहाँ किनार की हूँ। माता के दर्शन यहाँ पे जो है हो रहा है। शालिग्राम जो यहाँ पे हर जगह जगह पे शालिग्राम है, जितना मर्जी ढूंढो, जितना मर्जी ले जाओ, लेकिन वास्तव में शालिग्राम को वही ले जाएं। यहाँ पे जो लोकल है वो भी ले जाते हैं, लेकिन वास्तव में सदुपयोग होना चाहिए। जो माता गंगा के पवित्र नदी में जो माता के पास ये नहाते हुए यहाँ पे रमाते हैं, धूप सेकते हैं, भगवान माता के ही दरबार में हैं। और कृष्ण भगवान खासतौर में यहाँ पे विष्णु का जो वास्तव में अंश शालिग्राम भगवान जो है वो यहीं अच्छे हैं। हम लोग यहाँ से उठा के ले जाने का जो प्रवृत्ति है, मंदिरों में ले जा रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, वास्तव में सदुपयोग हो, उनकी पूजा हो तब तो ठीक है, लेकिन पूजा ना हो तो दिक्कत होता है, मिसयूज भी हो पा रहा है। क्योंकि मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर वाली कहावत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम ऐसे धार्मिक काम के लिए जो हमारा आस्था है उसको आस्था की तरह, पुराने पुरातत्व की तरह, हमारा ये जो प्रकृति चलता आ रहा है लाखों वर्षों से, हमारा जो जीवन की पद्धति की स्टार्ट से, शुरुआत से जो अपने अपने पूरे संसार के अंदर जो हमारे एक रहन सहन के लिए जो संस्कार के सहित का जो धर्म है हमारा, उसको कायम रखने के लिए हम लोग जैसे कोशिश में रहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इसको समझें। क्योंकि लोग धीरे धीरे आस्था से बाहर हो रहे, क्या होता है ये पत्थर क्या है, या ये क्या है, पानी से क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे कहने वाले बच्चे आजकल होने लग गए। दो चार लाइन क्या शब्द पढ़ लिया, वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्निंग या मॉडर्न ज़माने के हो गए। लेकिन इनको इस चीज़ को हमें सिखाने की आवश्यकता है, बच्चों को बताने की आवश्यकता है, आने वाली पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। अब हम भी धीरे धीरे गंगा माता में ही समाने का समय आ गया है। उम्र हर किसी का बढ़ता जा रहा है और जो समय है वो दोबारा आता नहीं है। आज का समय भी अब जो बीत गया वो फिर बीत ही गया, क्योंकि दोबारा आना नहीं है। और आना भी तो किस उम्र में, किस उसमें आएगा, ये समय जो है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काली गंडकी माता का जो हमने अभी आपको दिखाया, यहाँ से भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, अयोध्या में जो मंदिर है वो यहीं से जो है काली गंडकी से, ये धार्मिक माता के इस पवित्र स्थान से जो है शालिग्राम गए हैं। और उन शालिग्राम को भगवान का प्रतीक, जहाँ तक है ये जो रूप है, उसको बनाने से हमारे खासतौर में जो अग्रज है या जो धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि जो भगवान का विष्णु का ऑटोमेटिक रूप है शालिग्राम, तो हम उसको क्यों तोड़ें, क्यों उनको छेनी डालें। छेनी ना डालते हुए स्वयं हम उनको पूजा करेंगे। स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार है, हम उनको उसी तरह से हम वहाँ पे आस्था के रूप में मानेंगे, लेकिन उनको हम रूप नहीं देंगे, उनको छेनी खैनी नहीं करेंगे। ये हमने सुना है ऐसा। तो जो है यहाँ माता जानकी का पवित्र भूमि है, माता सीता का भूमि है, ये बौद्ध का भूमि है, बुद्ध महात्मा बुद्ध का भूमि है। नेपाल वास्तव में बहुत से ऋषि मुनियों का भूमि है। और मैंने सुना है कि गायत्री मंत्र जो है इन्हीं कृष्ण गंडकी के किनार में उत्पत्ति हुई है। जो पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं का पहला मंत्र गायत्री, इतनी शक्तिशाली मंत्र है, वो यहीं से शुरुआत हुई है। और मैं वास्तव में जब यहाँ पे आया हूँ तो कहते हैं कि काली कृष्ण गंडकी में आने के बाद जब भी हम हाथ जोड़ते हैं, या हम जब भी हम स्नान करते हैं या कुछ भी है, तो यहाँ पे जो है हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 बार गायत्री मंत्र भी मैं जपूँगा। तो हालांकि 7 बार 10 बार करते हैं। तो हरि ओम। मैं वास्तव में हम लोग पी रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। यही है, नहाते भी हैं तो सब कुछ गंगा, सब जायज़ है। गंगा माता में आके साथ भगवान का शालिग्राम भगवान को लेते हुए हम वो कर रहे हैं, तो यह सब जायज़ है। ये माता के पास आने के बाद या कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हम पवित्र कोशिश करते हैं कि पवित्र नदी में पवित्र तरह से हो। हरि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः। हरि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः।
हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि ओम सूर्यदेवाय नमः। हरि ओम गंगा माता समस्त भगवान। हरि ओम पृथ्वी आकाश धरती जल आकाश विश्व का कल्याण में ही हमारा कल्याण इसलिए बोलते हैं क्योंकि विश्व में जब भी कोई ऐसी बीमारी आती है तो हमें भी दिक्कत करती है। जैसे कोरोना काल है, कोरोना विश्व की बीमारी थी और विश्व में कोरोना आया तो हमें भी कोरोना लगा। इसलिए हिंदू पद्धति कहती है कि आप खुश तो हम भी खुश, आप दुखी तो हम भी दुखी। इसलिए सबका कल्याण, सब खुशी हो, सब पूरी दुनिया पृथ्वी खुशहाल हो, उसी में हमारा खुशहाल है। यही हिंदू पद्धति का है। हमारा खुश हो, दुखी दूसरा दुखी हो, ऐसा हिंदू धर्म में कम से कम नहीं है। और धर्म में भी नहीं होंगे, लेकिन हिंदू में हमेशा विश्व का कल्याण कहते हुए हिंदू धर्म हमेशा किसी का ना धर्मांतर कराता है, ना जो है ये कहता है कि भाई हमारा धर्म अच्छा है बुरा है। हम सबका अच्छा बोलते हैं और सबका कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये कहते हुए कृष्ण गंडकी का आपको मैंने दर्शन कराया। मैं थोड़ा सा पूरा चारों तरफ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये पूरा जैसे काली गंडकी का हमने दिखाया आपको। और ये जो है वास्तव में वहाँ तक ये जो है रेत सारा का सारा जो है ये वहाँ तक जब गंगा बढ़ के आती है तो वहाँ तक होता है। हालांकि अब ये बिजली पावर होने लग गए तो माता गंगा बहुत कम कर दिए, सीमित कर दिए गए हैं। लेकिन वास्तव में धार्मिक अभी भी जो है हमारा आस्था बहुत एकदम स्वर्ग है यहाँ पे। और ये काली कृष्ण गंडकी वास्तव में तीर्थ है। दुनिया कहाँ विश्व जाते हैं, लेकिन जब स्वयं कहते हैं ना कि मृग के नाभि में खुशबू होती है, भागता रहता है, तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे इतनी अच्छे संस्कार, अच्छे हमारे पास खुद भगवान का ये रूप काली कृष्ण गंडकी यहीं मौजूद है। हम कहाँ भाग रहे हैं, हमें यहाँ पे आके दर्शन करने को मिल रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य है। यही कहते हैं मैं आपसे NVI न्यूज़ की तरफ से सबका कल्याण कहते हुए, विश्व का कल्याण कहते हुए, हमारे आस्था में रखने वाले हिंदू पद्धति के संपूर्ण को शुभकामना देते हुए भगवान कृष्ण गंडकी के किनारे से आपको समझते हुए मैं विदा लेता हूँ। आप सब खुश हों, मस्त हों और ख़ासतौर में अपने आप पर कैसे एक संस्कार उत्पन्न करें। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, उनको संस्कारी बनाते हुए, धार्मिक बनाते हुए और आने वाली पद्धति सिखाते हुए सिखाएं कहते हुए मैं विदा लेता हूँ। हंसता नमस्कार, जय हो।